नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप भी ये मान बैठे हो कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ अच्छा कभी हो ही नहीं सकता, तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फरवरी 2024 में अच्छा नहीं, बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में घटित होने जा रहा है। और इस महीने से आपके मन में जो लंबे समय से विचार चल रहा है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से इस कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह बदलने जा रहे हैं। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, करियर, फाइनेंस के दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहे हैं, क्या बड़े बदलाव इस महीने में 2024 की गणना लेकर आ रही है, यही बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये एक एक बात आपके जीवन में फरवरी में घटित होने जा रही है। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है, तो वो है निरोगी काया। आपकी कुंडली के लग्नेश होते हैं शनि महाराज, द्वितीय भाव में आकर विराजित हुए हैं, और बुध देव जो आपके भाग्येश हैं, ये आपकी कुंडली के अंदर लग्न में विराजित हैं। ये एक संकेत है आपके लिए कि फरवरी का महीना पहले सुख से करने जा रहा है आपको परिपूर्ण, अर्थात आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण फरवरी के महीने में परिपूर्णता से पूरित होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया, और यहां आपके धन भाव के स्वामी शनि महाराज अपने ही घर में विराजित हैं, वक्री से मार्गी हो गए हैं, भाग्येश आकर लग्न में बैठ गया है। ये एक संकेत है कि व्यक्ति अपनी दक्षता के दम पर धन को अर्जित करे और उसमें शनि देव आपका देव परिपूर्णता से साथ। इस महीने आप अनुभूति कीजिएगा, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य यदि आपके रुके हुए हैं, शनि महाराज और बुध महाराज के आशीर्वाद से निश्चित रूप से होने जा रहे हैं पूर्ण। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देव। 12 फरवरी तक ये आपके लिए द्वादश भाव में बैठे हैं। 12 फरवरी तक विशेष रूप से उन लोगों को लाभ देंगे जो विदेश में रह रहे हैं, विदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा योग है। 12 फरवरी के पश्चात जब ये आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, आपके लिए कर्म क्षेत्र में बेहद सुंदर गतिविधि का योग यहां पर शुक्र महाराज भी, तीसरा ब्रह्म कारक ग्रह भी देगा आपको इस महीने में परिपूर्णता से साथ। निश्चित रूप से 12 फरवरी तक थोड़ा सा कार्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जो स्व स्थान पर रह रहे हैं अर्थात नेटिव लैंड पर रह रहे हैं, किंतु 12 फरवरी के पश्चात कर्म क्षेत्र में आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग निर्मित हो रहा है। भाग्य की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्येश बुध महाराज पूरे महीने 1 फरवरी से ही पूरे महीने भाग्य स्थिति का योग आपके लिए व्यक्तित्व अवस्था में जोड़ने जा रहे हैं, जो कि संकेत है कि आप अपना भाग्य स्वयं की दक्षता पर लिखें। और पिछले लंबे समय से जो आप अपने आप में ही हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, उसमें बुध महाराज आपके व्यक्तित्व में चातुर्यमता, बुद्धिमता के दम पर आपके डिसीजन को इस प्रकार से आपके पक्ष में लाकर खड़ा करे जहां आपको खुद को अनुभूति हो कि हां, अब भाग्य मेरा साथ दे रहा है। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं। 12 फरवरी तक ही आपके द्वादश भाव में रहेंगे। यदि आप विदेश में पढ़ना चाह रहे हैं, कहीं नया आपको एडमिशन चाहिए, विदेश में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, विदेश में जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और 12 फरवरी के पश्चात जब ये लग्न में आ जाएंगे, सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग यहां से शुक्र महाराज निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। यात्रा दृष्टिकोण पे यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके नेटिव लैंड में बैठे हुए हैं। फॉरेन लैंड के स्वामी नेटिव लैंड में बैठना ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा संकेत होता है। जो लोग विदेश में यात्रा करना चाह रहे हैं, अपने देश से परदेश में यात्रा करना चाह रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो भौतिक सुखों को अर्जित करना चाह रहे हो, या फिर आप विदेश में सेटल होने पर भी प्लान कर रहे हो, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही यादगार रहने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है, भौतिक सुखों को अर्जित करने की स्थिति में बेहद अच्छा रहेगा, और विदेश में सेटल होने पर भी यदि आप प्लानिंग कर सकते हो, इस महीने कोई बड़ा एक्शन लो, उसका रिएक्शन आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा।
दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्र महाराज पहली ही तारीख पर आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। ये क्या संकेत दे रहे हैं? तो ये संकेत है कि आपके पार्टनर के भाग्य से आप अपने कर्म क्षेत्र में बड़ी अच्छी उपलब्धियों को प्राप्त करें, इस प्रकार का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू भी यदि देखने को मिल रहे थे, वो भी इस महीने समाप्त होने जा रहे हैं। रिलेशनशिप, जो लोग पार्टनरशिप में बने हुए हैं, रिलेशन में बने हुए हैं, प्रेम संबंधों की स्थिति के अंदर लिप्त हैं, उनके लिए भी 12 फरवरी तक थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। 12 फरवरी के पश्चात जब आपके पंचमेश लग्न में आ जाएंगे, आपके रिलेशन में बड़े मधुर संबंधों की स्थिति देखने को मिलेगी। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें तो कोई भी बड़ा कार्य यदि फरवरी के महीने में आपको करना है तो प्रयास कीजिए बुधवार, इसी के साथ में शनिवार, 6 फरवरी के पश्चात मंगलवार और 12 फरवरी के पश्चात शुक्रवार के दिन यदि कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, सफलता आपके कदम अवश्य रूप से चूमेगी। शुभ दिवस के साथ में शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो हरे रंग का प्रयोजन, ब्लैक, ब्लू, ग्रे का प्रयोजन आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था को बनाकर देता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 3, 6 और साथ में ही 2 अंक का चुनाव सिंगल डिजिट में, चाहे मूलांक में, यदि आप फरवरी के महीने में प्रयोजन में लाते हो, बहुत बड़ी सफलता का योग आपको प्राप्त होगा। आपके आय और डिजायर्स के स्वामी भी 6 फरवरी को लग्न में आकर उच्चस्थ हो रहे हैं और रुचिक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये महीना आपके मनोरथों को पूर्ण करने में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करने जा रहा है। इस महीने को कैसे यादगार बना सकते हैं? तो देखिए, भाग्येश आपके लग्न में है, आप अपनी कलम से अपने भाग्य को लिखें, यह आशीर्वाद आपको बुद्ध महाराज दे रहे हैं। डिजायर्स का स्वामी आपके लग्न में 6 फरवरी को आ रहा है, तो ये आपके डिजायर्स, आपकी मनोकामनाओं को आप अपने व्यक्तित्व से पूर्ण करो, इस प्रकार का आशीर्वाद मंगल महाराज देंगे। आकस्मिक लाभ की गतिविधियों के स्वामी शुक्र महाराज 12 फरवरी को आपके लग्न में आ रहे हैं। अपनी आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को आप अपने व्यक्तित्व से पूर्ण करो, इस प्रकार का आशीर्वाद आपको शुक्र महाराज देंगे। और आपके लग्नेश धन से पुष्टता का योग आपके व्यक्तित्व की स्थितियों से बेहद सुंदर होने जा रहा है। तो इस महीने आपके द्वारा किए गए कार्य सभी प्रकार अर्थात चहुतरफा से आपके लिए सफलता बनाकर देते हैं। तो इस निराशा के अंदर हाथ पे हाथ रखकर मत बैठिए कि हमारा कभी कुछ नहीं हो सकता। 2024 की नई शुरुआत आपके लिए फरवरी महीने से होने जा रही है। इस कॉन्फिडेंस के साथ में यदि आपने फरवरी की शुरुआत की तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे आपको बहुत बड़े लाभ। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना आपके धन दृष्टिकोण से पुष्टता देगा। ओम बुधाय नमः का जाप, गणेश चालीसा का पाठ करने से निश्चित रूप से मिलेगा भाग्य का परिपूर्णता से साथ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।